आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अमेरिका के इलेक्शन में मुस्लिम बेटियों की बड़ी जीत हुई है। इन्होंने इजराइल परस्तों को धूल चटा दी है और फिर से अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। दुनिया की खबरों पर नजर रखने वाले लोग इन दोनों अमेरिकी मुस्लिम बहनों को, बेटियों को, माओं को पहचानते होंगे। ये इन दोनों की तस्वीर है। इनमें से एक का नाम इल्हान उमर है, जो सिर पर स्कार्फ बांधती हैं, और दूसरी का नाम है राशिदा तलाइब, तालिब या कुछ भी आप कह लें, जो चश्मे में नजर आती हैं। इन दोनों ने कई मौकों पर अमेरिकी संसद के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर गजा और फिलिस्तीन की आवाम के हक में और इजराइल के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज से लोगों को हिलाया है। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का भी अमेरिकी कांग्रेस में विरोध किया। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच का भी विरोध किया। इस इलेक्शन में इन दोनों मुस्लिम पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक पूरी लॉबी लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपने अपोनेंट्स को बुरी तरीके से रौंद दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के शोर में भी इनकी फतह बहुत जोर से गूंज रही है और इनकी जीत गजा में जारी जेनोसाइड के हिमायतियों की गाल पर बहुत जोरदार तमाचा है। डेमोक्रेटिक कांग्रेस मेंबर राशिदा तलाइब ने मंगल को मिशिगन के 12वें कांग्रेस जिला चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह से हरा दिया और अमेरिकी कांग्रेस में अकेली फिलिस्तीनी अमेरिकी फीमेल के तौर पर अपना चौथा टर्म हासिल किया। अब जरा जीत का मार्जिन देखिए। राशिदा तालिब ने 77% वोट हासिल कर रिपब्लिकन पार्टी के जेम्स हुपर को हराया, जिन्हें सिर्फ 19% वोट मिले, राशिदा को 77। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा मार्जिन, ये बताता है कि गजा के सपोर्ट में उनका आवाज उठाना उनके सपोर्टर्स को और वोटर्स को बेहद पसंद आया। और राशिदा की जीत इजराइल सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी शर्मनाक तकलीफ का बायस बन गई। तालिब जंग की मुखर आलोचक हैं, यानी वो इसकी खुलकर मुखालफत करती हैं। उन्होंने अमेरिका से इजराइल से तमाम हथियार वापस लेने और आगे कोई नया हथियार देने का मुतालबा किया। गजा पर जंग के खिलाफ उनके विरोध, उनकी मजम्मत और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, फ़लस्तीन समर्थक लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से जो राशिदा की तरफ से सपोर्ट दिया गया, उसकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने दोनों ने कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की थी। लेकिन राशिदा झुकी नहीं, पीछे हटी नहीं। वो बोली कि मैं मूल रूप से एक फ़लस्तीनी हूँ और ना भी होती तो एक इंसान के तौर पर मैं फ़लस्तीन का परचम लहराने वाले, इंसान और इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले हर शख्स की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाती। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने इसी साल 24 जुलाई को रात 10 बजे के शो में आपको एक रिपोर्ट में एक हिस्सा दिखाया था कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की संसद में, कांग्रेस में भाषण दे रहे थे और उनके सामने एक फीमेल पोस्टर दिखा रही थी जिस पर लिखा था गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, यानी नरसंहार का मुजरिम। एक और तख्ती थी जिस पर लिखा था वॉर क्रिमिनल। इन तख्तियों को दिखाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि यही अमेरिका की मुस्लिम सांसद, मुस्लिम रुकन राशिदा तालिब थी। ये इनका जिगरा था। पूरी अमेरिकी कांग्रेस में ये बंदी हाथ में तख्तियां लेकर मुंह पर नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोल रही थी। राशिदा तलाइब के बारे में या तालिब के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। मूल रूप से फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनी अमेरिकी नागरिक राशिदा तलाइब इल्हान उमर कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं। 46 साल की ये सांसद राशिदा का जन्म या उनकी पैदाइश अमेरिका के डेट्रॉइट में हुई थी। तालिब ने अपने पॉलिटिकल जो उनकी जीवन था, पॉलिटिकल लाइफ थी, उसकी शुरुआत साल 2004 में 20 साल पहले की थी। तलाइब को इस इलेक्शन में डियरबॉर्न में बड़े अरब अमेरिकी समुदाय ने सपोर्ट किया और मिशिगन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चौथे टर्म के लिए फिर से चुन लिया गया। राशिदा इससे पहले पीएम मोदी की भी मुखालफत कर चुकी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के न्योते पर साल 2023 के जून महीने में भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। यहाँ पीएम मोदी के अमेरिका की संसद में, अमेरिकन कांग्रेस में स्पीच देने का प्रोग्राम था। स्पीच का अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार किया था, बाइकॉट किया था। वो दोनों यही थीं, इल्हान उमर और राशिदा तालिब। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मोदी हुकूमत ने भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का दमन किया है, उन पर जुल्म ढाया है या उन पर जुल्म ढाने वालों का सपोर्ट किया है, उनको कोई सज़ा नहीं दी।
ये उनके इल्ज़ाम थे भारत के वज़ीर आज़म पर। अब बात दूसरी सांसद इल्हान उमर की। इन्होंने भी ट्रंप की पार्टी के बंदे को बुरी तरह से हराया है। अमेरिकी कांग्रेस की मेंबर इल्हान उमर ने मंगल की रात को अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट के लिए हुए इलेक्शन में अपने रिपब्लिकन अपोनेंट को बहुत आसानी से हरा दिया, जैसे बच्चों का खेल हो। ये जीत पिछले अगस्त में प्राइमरी इलेक्शन में प्रो इजराइल ग्रुप्स यानी कि इजराइल समर्थक समूहों की तरफ से इल्हान उमर को बेदखल करने की साजिशें करने के बाद मिली है। इस लिहाज से देखा जाए तो इल्हान की ये जीत बहुत बड़ी है और इजराइल लवर्स के मुंह पर ये तमाचा है और ये तमाचा काफ़ी वक्त तक निशान डाले रहेगा। इल्हान उमर जो मिनेसोटा के 5वें ज़िले को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको रिपब्लिकन चैलेंजर दालिया अल आकिदी का सामना करना पड़ा। ये भी मुस्लिम हैं और अपने आप को ये एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुस्लिम बताती हैं। ये इराकी मुल्क की हैं, जिन्हें हराया है इल्हान ने। ये इजराइल की समर्थक भी हैं, इतनी सेकुलर मुस्लिम है कि ये इजराइल की सपोर्टर है। जबकि इल्हान उमर फ़लस्तीनी हुकूक की पूरी तरीके से आवाज़ मजबूती के साथ उठाती हैं, फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलती हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इल्हान उमर ने अपनी अपोनेंट अकीदी के 23.6% वोट्स के मुकाबले में 76.4% वोट हासिल किए। 87% जब वोट गिने जा चुके थे तो इल्हान उमर को जीता हुआ बता दिया गया, ऐलान कर दिया गया। बोले आगे क्या गिनना है, सब कुछ साफ है। नवंबर 2024 के हालांकि आखिर तक वोट गिने जाते हैं। नवंबर 2024 के इस इलेक्शन से पहले इल्हान उमर को अपने अगस्त प्राइमरी इलेक्शन के दौरान एक प्रो इजरायली लॉबिंग ग्रुप, जिसे अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपेक कहते हैं, उसके हमलों और साजिशों का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके उन्होंने जीत हासिल की, बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की और तमाम इजराइल परस्तों को शर्मिंदा कर दिया। सोचिए, इन दोनों की जीत न डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच दबी बल्कि सुनाई दे रही गूंज के और इजराइल के ऊपर बीत रही है। तो इजराइल के ऊपर इन दोनों मुस्लिम बेटियों की जीत भारी है और सुनाई भी दे रही है, क्योंकि सुनाई आगे भी देगी। इसलिए क्योंकि ये अमेरिकी कांग्रेस के अंदर गजा का, फ़लस्तीनियों का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाती रहेंगी। अभी भी अमेरिकी कांग्रेस गूंगी नहीं है, वरना इन दोनों के अलावा देखिए कौन चीखता है, कौन चिल्लाता है, किसकी हिम्मत है जो नेतन्याहू के मुंह पर वॉर क्रिमिनल की तख्ती लेकर बैठे। कोई नहीं है। लेकिन इल्हान और राशिदा अब भी यूएस कांग्रेस में बैठेंगी और इजराइल परस्तों के लिए थोड़ी मुश्किल तो पैदा वहां कर देंगी। एक कमाल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इजराइल में ही छपा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो ये आंकड़ा निकल के आया है कि अमेरिका में रहने वाले 79% या मान लीजिए 80% यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कमला हैरिस को दिया है। कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार। तो क्या इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप याद रखेंगे? अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट प्रीलिमिनरी एग्जिट पोल में ये निकलकर आंकड़ा सामने आया है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। बर्नी सैंडर्स एक और बड़ा नाम है जो फिर से जीत गए हैं। ये इजराइल के लिए हमेशा तकलीफ का सबब रहते हैं, क्योंकि ये इजराइल के सच को उजागर करते हैं और अमेरिकी सेनेट में गूंजते भी हैं। इजराइल के क्रिटिक प्रोग्रेसिव डार्लिंग लिखा है द टाइम्स ऑफ इजराइल ने। बर्नी सैंडर विंस 4th यूएस सीनेट टर्म। तो यूएस सीनेट के 4थे टर्म के लिए इन्हें चुन लिया गया है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में रहकर अमेरिकी हुकूमत भले कितनी इलू कर ले इजराइल के साथ, ये उनके साथ इलू नहीं करते, बल्कि आईना दिखाते हैं और अमेरिकी कांग्रेस को एहसास कराते हैं कि आप लोगों को क्या बोलना चाहिए था और आप लोग कहाँ खामोश रह गए, कहाँ चूक गए। लेकिन इनका बोलना पूरी दुनिया सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। मुझे लगा कि अमेरिकी इलेक्शन से निकाल कर कुछ अलग स्टोरी आपके सामने लाई जाए। वही जीत गए, ये हो गया, वो हो गया, इतिहास बना दिया, भोकाल बना दिया, ये स्टोरीज नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।